हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा कि इसलिए मुझे अपने पास्ट लाइफ की जो मेमोरी वापस मिल गया, इसके बारे में मैं अभी सोच रहा था। और फिर वो सांग जीनो की पिक्चर को देखते हुए कहने लगा शायद हंता सांग जीनो को मालूम था उसे इस वर्ल्ड के में अपना पोजीशन को किसी न किसी दिन छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर हमें पेजेंट का सीन दिखाया तो चेयरमैन वो कहने लगा अपने मन में कैथाकलिज्म की वजह से इस वर्ल्ड के अंदर जो इम्पेंडिंग कैओस हो रहा है और जो आने वाला वार है और सुओ के लिए जो अकेले फाइट करता है। और भी चेयरमैन वुड हंटर सांग सुओ से फिर से पूछना क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो। और फिर चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा या तो भी आगे मैं इतने दिनों तो जो टास्क को मिल किया है उसे तो मैं खो दूँ तो फिर भी मुझे सुओ के साइड में होना पड़ेगा। और फिर चेयरमैन वुड बाकी सारी हंटर से कहने लगा हंटर सांग सो यहाँ पर सब चीज जल्दी में आया था और बहुत सारे सिविलियंस को रेस्क्यू भी किया है, उसे अरेस्ट करना ये बहुत ज्यादा एक हार्ड सेंटेंस होगा। ये सुनने के बाद हंटर चोई अपने मन में कहने लगा मैं एसोसिएशन के चेयरमैन वू को बहुत ही लंबे वक्त से जानता हूँ, लेकिन ये पहला टाइम है जब मैं उसे एक रॉन्ग डिसीजन लेते हुए देख रहा हूँ। और फिर हंटर चोई हंटर लिम के देखते हुए अपने मन में सोचने लगा क्या वो नहीं देख पा रहे हैं हंटर लिम ताई को किसी भी वक्त में लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है, क्या उनके पास कोई वजह हो सकता है सांग सो के सॉरी दोस्तों डिपेंड करने के लिए या तो भी वो रिपार गिल्ड को एंगतागान ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तैयार खड़ा है। इसी पर कोई और हंता कहने लगा यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सांग सो ने कहा है और फिर एमसी अपने सेतु पावर को अनलिस्ट करने लगा। इसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया। और फिर अगले सीन में एमसी अपने पूरे पावर को रिलीज करते हर किसी से कहने लगा मैं अपने इनोसेंस को जरूर प्रूव करूंगा, लेकिन उसके मेथड शायद थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है। जो देखने के बाद चेयरमैन वुड हंता सांगसो को रोकते हुए कहने लगा हंता सांगसो थोड़ा सा रुक जाओ। दूसरी तरफ हंता लिम बहुत ज्यादा गुस्से में सांगसो से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें फिर से भागने दूंगा यहाँ से। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो अपने बो के अंदर से इलेक्ट्रिक एरो छोड़ने लगा। और फिर अगले सीन में जो जाकर हंता सांगसो को अच्छी तरह से लग जाता है जिसके वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। देखने पर बाघ उन्होंने एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते कहने लगा सो। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं एमसी के पाव के अंदर से एक सेतु बाहर निकल कर हंता लिम ताइगो की तरह जाने लगा। ये सेतु देखने पर हंता लिम ताइगो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर अगले सीन में वो सेतु जब हंता लिम ताइगो छोड़ देता है तो उसके बाद और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते एमसी को उसका एरो लाग चुका है अच्छी तरह से और अब हंता लिम ताइगो अपनी पास्ट में लाइफ के सारी मेमोरीज वापस मिलने लगा जिन्हें याद करने पर हंता लिम ताई को कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो वहाँ पर खुदने की बॉल बेच जाता है जिसे देखने के बाद मियो और हंता चो उसके लिए पुलिस कहने लगा हंता लिम ताई को। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बेरू एमसी से कहने लगा योंग मोनार्क क्या ऐसा हो सकता है आप उन साड़ी को अपने उनके मेमोरी को वापस दिलाना चाहते हैं। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा अगर एक हंता जो मेरे फादर की तरह बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है और उसे उसका पास्ट के लाइफ का मेमोरी मिल जाए वो लोग मेरी बातों को जरूर सुनेंगे जो मुझे उनसे कहना है, लेकिन वो होने के लिए। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते किसी के पावर के वजह से हंता बाइक उन्होंने पीछे आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हंता चोई को भी थोड़ा सा शौक लगता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हंता चोई के ऊपर एमसी अपनी सेतु पावर की मदद से अटैक होने लगा और अपने मन में कहने लगा हंता चोई जोंगिन को अभी अपना मेमोरी को रिगेन करना ही पड़ेगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हंता चोई ने अपनी फिल्म म्यूजिक की मदद से एमसी को अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद बाइक उन्होंने एमसी के लिए पुलिस होते कहने लगा सो। और दूसरी तरफ हंता चोई हो जो बहुत गोल तोड़ में कहने लगा मैंने नहीं सोचा था वो अचानक से मेरे मुझ पर ही चार्ज कर देगा। जैसे हंता लिम तागो ने कहा है वही बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगले पोल में कुछ देखने पर हंता चोई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उसे जो फायर को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगा हंता चोई की तरफ और एमसी उसके करीब जाते हुए कहने लगा मुझे तुम्हारे करीब जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उसी पर हंता मियो ने एमसी पर अटैक कर दिया, उसने अपने पाव की मदद से एक जोरदार लात मार दिया एमसी के मुंह पर और इतना के एपोस्टल भी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी के मुंह से अब खून निकलने लगा। तो देखने के बाद हंता चोई थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हंता चोई के करीब भी वो सेतु पावर जा चुका है, जिसके वजह से उसे अपनी सारी पास्ट लाइफ की यादें आने लगा। और फिर अगले सीन में हंता चोई भी वहाँ पर खुद में बेच देता है, जिसे देखने के बाद मियो घबराते कहने लगा हंता चोई जॉगिन। और फिर अगले सीन में एमसी वहाँ पर जॉगिन में बेचते हुए कहने लगा मैं जो कर सकता मैंने उसे कर दिया, आप मेरे लिए जो चीज बचा है वो चीज है अपने लिए इंतजार करना। अभी अगले पल में हम लोग देख पाते हंता मियो एमसी कहने लगा तुम कमी नहीं। उसी पर हंता लिम ताइगो पीछे से कहने लगा ये किस तरह की मेमोरी है, जो सुनने पर हंता मियो कहने लगा ये तो हंता लिम ताइगो। और हम लोग देख पाते हंता लिम ताइगो बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी से पूछने लगा क्या ये कोई स्किल है, नहीं ऐसा लग रहा है मैं अपने कुछ पुरानी यादों को भूल चुका था। और दूसरी तरफ हंता चोई भी कहने लगा तो फिर मैं भी इतना इम्पोर्टेंट चीज को इतना से भूल चुका था, वो भी इतने ज्यादा बॉक्स से एक इतना ज्यादा रिडिकुलस है। अभी हंता मियो कहने लगा क्या हंता चोई जोंगिन भी। और फिर अगले से हम लोग देखो हंता चोई जोंगिन बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी से पूछने लगा
क्या तुम हमें खुद बता सकते हो तू हमारे साथ क्या किया है? हांता सांग सुओ तो सुनने के बाद एमसी बहुत ही मुश्किल से खड़े होते उनसे कहने लगा ये कितना ज्यादा रिलीफ है, ऐसा लग रहा है हम लोग आप बात कर सकते हैं। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा ये सारे तुम्हारे वो मेमोरीज है जो अब इस वाल को रिसेट होने से पहले क्या? ये सुनने पर हांता जो कहने लगा क्या है रिसेट? और भी एमसी उससे कहने लगा ये वाल पहले ही एक बार रिसेट हो चुका है, इसलिए इस वाल ने अपनी तो पीस को मेंटेन कर पाया था कैटाक्लिज्म होने से पहले तो। और फिर अगले चीन में हांता चोय अपने चश्मे को ठीक करते कहने लगा क्या द वाल रिसेट, क्या ऐसा मत कहना मुझे था ये सारी चीज हांता सांग सुओ से रिलेटेड है। सॉरी दोस्तों सांग जीनो से। इसके रिप्लाई एमसी कहने लगा था तुम क्या लगता है तुम इतना इन्फैक्ट हो गए ये सारे मेरे फादर के साथ रिलेटेड है तुम्हारे मेमोरीज के अंदर, आप सोच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हांता चोय जोगिन ये सुनने के बाद इतना अपने मन में कहना क्या फादर? एमसी उन समय कहने लगा मुझे नहीं मालूम था मेरे फादर या हांता की तरफ किस तरह से था, मैं बस इतना था वो हमेशा ही हर एक चीज को अकेले संभालते थे। और भी एमसी हर किसी को बताने लगा या तो भी এখন हम लोग जो बात कर रहे थे वो आसानी से हर एक अवतार फोर्स के सोर्स को वो होल्डिंग बैक कर पा रहे हैं बाय हिमसेल्फ। और मैं फाइटिंग कर रहा हूँ इन्वेदन फॉर्म अवतार पेश के खिलाफ मेरे फादर को हेल्प करने के लिए। इस सुनने पर हांता लिम थे अपने खास घबराते हुए अपने मन में कहने लगा इसके बातें ऐसा लग रहा है लेकिन कुछ वजह से मैं उसे समझ सकता हूँ। और हांता चोय अपने मन में कहने लगा अगर वो मेमोरी जो अभी मेरे हाथ में आया है तो फिर वो सारी रियल है तो फिर उसका क्लेम फार पेचित नहीं है। उसी पर और एक हांता कहने लगा था हाँ सांग सो जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें बिल्कुल सही है। फिर हम लोग देख कोई और नहीं चेयरमैन जो है और भी चेयरमैन हूँ उन सभी से कहने लगा और मैं भी एक ऐसा ही हांता हूँ जिसके पास अपने पास लाइफ के सारी मेमोरीज है जिसके वजह से मैं आसानी से इतनी जल्दी में हांता हिस्टोरी का बना पाया जब कैटाक्लिज्म यहाँ पर आया था। ये सब कुछ उस मेमोरी की वजह से हुआ है जो मेरे पास है जो मैं हांता की तरह जी रहा था। और फिर हम सभी को तो अब सांग सो के बातों को सुनना पड़ेगा जो उसे कहना है उसे कहने दो। अब एमसी अपने मन में कहने लगा उसके बाद मैंने एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन किया उन सारे हांतारों के साथ जिन लोगों को उसका मेमोरी वापस मिल चुका है। और फिर एमसी के सारी बातों को सुनने पर एक हांता कहने लगा द इन्वेजन ऑफ द अवतार गोड्स द इटानिम के एपोस्टले जो अभी इस अर्थ में ही है और जो स्टार पौधा को उसी स्टिमुलेंट एपोस्टले ने छुड़ाया था। इन्हें सुनने के बाद हांता चोय जोंगिन कहने लगा ज्यादातर एक्सीडेंट जो आप हो चुका है उसके बाद कहते हांता लिम ताइगो कहने लगा वो सारे रिलेटेड है इस चीज जिसे इटानिम कहा जाता है। इसके रिप्लाई में एमसी उनसे कहने लगा हाँ तुमने सच कहा वो ये सारी एपोस्टले इटानिम से रिलेटेड है। और फिर हांता लिम ताई को बहुत गुस्से में कहने लगा तो फिर लीन मिसुन के मरने का बोझा भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने एक हीलिंग पोशन से खुद को हील कर रहा है। उसी पर चेयरमैन हूँ एमसी से पूछने तुमने पहले हमें इस सब कुछ क्यों नहीं बताया? इसके रिप्लाई में एमसी सिंपल पीस बात हुई कहने लगा क्योंकि मैंने सोचा था अगर एपोस्टले के इटानिम को मेरे तो दोस्तों इटानिम के एपोस्टल को अगर मुझे मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम चल गया तो फिर मैं अपने फादर का वीकनेस बन सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा था मैं खुद को रिवील नहीं करूँगा तब तक नहीं जब तक ना मैं एक ज्यादा तो ताकतवर बन जाता हूँ। ये सुनने के बाद चेयरमैन हूँ एमसी से पूछने थे तो फिर सो तुम भी एक ऐसा हंटर हो जो हंटर सांगजियो की तरह ही लेवल अप कर सकता है। इसके रिप्लाई एमसी तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनते हांता लिम और हांता चोय बहुत ज्यादा चौक हो अपने मन में कहने लगा क्या हांता सुंग जिनो की तरह ही। उसी पर हांता चोय बहुत ज्यादा खुश होकर अगर एमसी के करीब आकर उसके हाथ को भागते हुए कहने लगा हांता सांगसो क्या तुम्हें मालूम है हांता चाहे हाई मेरे गिल्ड का हिस्सा हुआ होता था जब हम लोग एक हांता थे। ये सुनने पर एमसी चौकते कहने क्या हांता चाहे हाइन क्या आप मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनने पर एमसी बहुत ज्यादा खुश हो कहने क्या मॉम भी एक हांता था? और हम लोग पीछे देख पाते हैं हांता लिम ताई को अपनी टोपी को भी नीचे करने लगा। और दोस्तों यहाँ पर एक खुशहाल माहौल बन चुका है लेकिन ये सब कुछ इटानिम क्या एपोस्टल भी देख रहा है दूर से। और फिर वो अपने मन में सोचने लगा तो सांगसो ये तुम्हारा एक बहुत बोल्ड मूव है आगे में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो भी ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होता। मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से शांता सांगसो ने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया वो भी मुझे मेरे बारे में बिना जाने क्या उसे ये लगता है वो मुझसे भी ज्यादा जल्दी से ग्रो कर सकता है। और दूसरे हम लोग देख पाते एमसी हांता चोय के हाथ से खुद को बहुत ही मुश्किल से छुड़ा पाया। फिर वो एपोस्टल फिर से अपने मन में कहने लगा सांगसो जो ये ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन और एडवांस कर रहा है जब उसने एक डिसीजन पहले ही बना लिया है वो जरूर एक ऐसा इफेक्ट बनने वाले जो गहरे इन्फ्लुएंस करेगा उस गहरे त्योहार को। मैं उसे वो नहीं करने दे सकता जो वो करना चाहता है। अगला फेंगबेन को यहाँ पर जल्दी से आना पड़ेगा। हांता भाइयों को उन्होंने तो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा चौकते कहला तो और फिर हर किसी से पूछना ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है जो सो के किले जो मिशांति था वो सारे क्लियर हो गया लेकिन मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके रिप्लाई में एमसी उस कहने लगा हाँ तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है अगर तुम्हें उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं मालूम होगा। उसी पर कोई कहने लगा तो फिर क्यों ना मैं अपनी मेमोरीज पास्ट लाइफ की मेमोरीज को चेक करता हूँ। ये सुनने की वजह से वो एपोस्टल और भी घबरा गया और हम लोग देखो एमसी हुआ वो कोल पे बनाते सिर्फ खड़ा हुआ था और यहाँ पर और जो भी इंसान खड़ा हुए उन सारे के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है लेकिन हमें एक थोड़ा सा
हमें यहाँ पर कुछ देर पहले का एक रिकेप दिखाया था जहाँ पर चेयरमैन वो एमसी साहब देख रहा था और एमसी कहने लगा मैं, और फिर अगली सीन में हंता चोई जोगविन अपनी पावर को रिलीज करते चेयरमैन से कहने लगा चेयरमैन मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा प्लेस है इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने के लिए। सांगसू पहले भी यहाँ से भाग चुका है या तो भी अगर वो इंसानों को बचाने के लिए भागा था उसे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। सुनने के बाद चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर बिगेस्ट हाथेल है हंता चोई जोगिन। अभी हंता चोई फिर से कहने लगा उसने हंता एसोसिएशन को रिसीव किया है वो भी एक फेल फोन से रजिस्ट्रेशन की मदद से, और वो हारे के रेत बाती में हिस्सा लिया है उन सारे साइट पे जहाँ पर स्टार पाउडर से रिलेटेड कुछ था उससे बढ़कर उसने ली मिंसू को नहीं मारा था। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं हंता बायोगुन हूँ और एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुबह हंता लीम ताइगो गुस्से में चिल्लाते हुए चेयरमैन जो से कहने लगा जो भी बातें हंता चोई जोगो ने अभी कहा है टांग सो के पनिशमेंट ऑलरेडी डिसाइड हो जाना चाहिए, हमें उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अभी चेयरमैन हूँ एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यही राइट डिसीजन है लेकिन किसी भी तरह से उसे हमें अरेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन सुओ के पास कई सारे कामों के लिए कोई भी बोझा नहीं होगा। और दोस्तों यही था ये रिकेप। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।